हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अंकुर मेहंदीरत्ता। तो आज हम बात करने वाले हैं वेब सीरीज़ ह्यूमन की। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये वेब सीरीज़ आपको डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। कुल 10 एपिसोड हैं इस वेब सीरीज़ में और हर एपिसोड की लेंथ है 45 मिनट। वेब सीरीज़ को डायरेक्ट किया है विपुल अमृतल शाह ने और मोजेस सिंह ने। मुख्य भूमिका में है शेफाली शाह, कीर्ति कुल्हारी, विशाल जेठवा और सीमा बिस्वास। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्या इस सीरीज़ को आपको देखने के लिए 8 घंटे खर्च करने चाहिए या नहीं? तो चलो शुरू करते हैं। रक्षक ही अगर भक्षक बन जाएं और खादी कपड़ों वाले एसी कमरों में बैठकर करोड़ों कमाने के लिए आपकी जान को अगर खतरे में डाल दें और करंट सिचुएशन से यह वेब सीरीज़ आपको बार बार रूबरू करवाती रहेगी। फिल्म की कहानी सेट है भोपाल के एक बड़े हॉस्पिटल में जिसका नाम है मंथन। मंथन को रन करती हैं शेफाली शाह। कोई एक कंपनी है जो एक ड्रग ट्रायल कर रही है। वो ड्रग यूरोप में बैन है, पर वो डूबी हुई इस कंपनी के सहारे इंडिया में फेक ट्रायल करके अपनी तिजोरियां भरना चाहते हैं, चाहे इसके लिए लोगों को मौत के घाटी क्यों ना उतारना पड़े। फार्मा कंपनी किसी भी तरह इस दवाई को मार्केट में लाना चाहती है। क्या वह इस दवाई को मार्केट में ला पाती है या नहीं, यह सीरीज़ इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। एक अच्छी सीरीज़ वही मानी जाती है जिसका एक एपिसोड ख़त्म होने के बाद आपसे दूसरे एपिसोड के लिए वेट ना हो। मुझे इस सीरीज़ में यह मिसिंग लगा। सेट डिज़ाइन काफ़ी अच्छे हैं, खासकर हॉस्पिटल वाले सीन। आप हॉस्पिटल को जब भी देखेंगे आपको एक बड़े शहर का टॉप क्लास हॉस्पिटल की यह याद दिलाएगा। एक सीन में भोपाल गैस कांड की कहानी शेफाली शाह के पास्ट के जरिए दिखाई जाती है। वह सीन बहुत अच्छा लगता है। और एक दूसरे सीन में सीमा बिस्वास शेफाली शाह को उसके बचपन की कहानी नरेट करती है। उस कहानी को नरेट करते वक्त स्क्रीन प्ले पास्ट से फ्यूचर और फ्यूचर से पास्ट में जिस तरीके से जंप करता है, वहाँ पर डायरेक्शन काफ़ी लाजवाब है। स्क्रीन प्ले बहुत अच्छे से लिखा गया है और फिल्म की एडिटिंग बहुत ही लाजवाब लगती है उस सीन में। सीरीज़ का बीजीएम काफ़ी अच्छा है और कहानी को आगे बढ़ाता है। कुछ एक इंटेंस सीन्स हैं, वहाँ बैकग्राउंड में जो हमारे को म्यूज़िक सुनने को मिलता है वह आपके कानों को राहत पहुँचाता है। अब बात करते हैं सीरीज़ के स्क्रीन प्ले की। स्क्रीन प्ले को काफ़ी ड्रैग किया गया है। अगर कुछ टाइट लिखा जाता तो सीरीज़ अच्छे बन के निकलती और कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स डाले जाते तो सीरीज़ को 4 चांद लग जाते। अगर इस सीरीज़ को 8 पार्ट में बनाया जाता, यानी कि 8 एपिसोड में बनाया जाता, तो सीरीज़ अच्छी बनती। 10 एपिसोड बनाने के चक्कर में डायरेक्टर ने सीरीज़ को काफ़ी लंबा खींच दिया, जो इस सीरीज़ की सबसे माइनस पॉइंट है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंसेस की। सबसे पहले बात करेंगे विशाल जेठवा की। मर्दानी 2 के बाद विशाल जेठवा ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वह बेहतरीन कलाकार हैं। उन्होंने जिस तरीके से किरदार को पकड़ा है वह काफ़ी काबिल तारीफ़ है। बॉडी लैंग्वेज से लेकर एक्सप्रेशन तक वह पूरी तरीके से किरदार में घुस गए हैं। और दूसरी मेन लीड है कीर्ति कुल्हारी। वह जितनी खूबसूरत है उतनी ही उम्दा कलाकार है, पर अफसोस ये है कि वह इंडस्ट्री में काफ़ी अंडररेटेड एक्टर हैं, जिस वजह से उनको कम काम मिलता है। अब इस सीरीज़ में उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको देखने के मिलेगी और उम्मीद करते हैं कि इस सीरीज़ के बाद उनको और काम मिलेगा ताकि हम ऐसे अच्छे कलाकारों को और देख पाएँ। सीमा बिस्वास साइलेंट किलर हैं। वह कम बोलती हैं, पर जब भी बोलती हैं असरदार बोलती हैं। राम कपूर को टोटली वेस्ट कर दिया है, ये मैं डायरेक्टर की कमी कहूँगा। आसिफ खान ने फिर से एक बार अच्छा काम किया है। बात करते हैं सीरीज़ की बैकबोन की, यानी कि शेफाली शाह की। एक लीड कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाने से पहले जब एक लंबी चौड़ी स्पीच बोली जाती है तो आप समझ जाइए कि कहानी का ताना बाना इन्हीं के आसपास बुना गया है। और हो भी क्यों ना, उनके कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि सीरीज़ के प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर उनके पति देव हैं, यानी कि विपुल अमृतल शाह। पर शेफाली शाह खुद में ही एक अच्छी एक्टर मानी जाती हैं और उन्होंने इस सीरीज़ में बखूबी साबित किया है कि उन्हें क्यों अच्छा कलाकार माना जाता है। वह सीरीज़ की जान है। जब भी वो सीन में आती हैं, सीन में धड़कन आ जाती है।
उन्होंने कुछ एक सीन्स में इतनी अच्छी एक्टिंग की है कि आप देखते रह जाएंगे। वह कहानी को अपने कंधों पर लेकर चली हैं। उन्होंने कहानी को इतने अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया है कि आप मजबूरन इन्हीं के चक्कर में पूरी सीरीज़ देखेंगे, नहीं तो इस सीरीज़ में इतना कुछ खास नहीं है कि आप 8 घंटे इस सीरीज़ को झेल पाएँ। वेल दोस्तों, मैं इस सीरीज़ को 2 स्टार देना चाहूँगा, पर 1 स्टार शेफाली शाह की बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए। तो दोस्तों, इस ह्यूमन वेब सीरीज़ के रिव्यू में आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। और आपने ये सीरीज़ अभी तक देखी या नहीं, अगर देखी तो प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये सीरीज़ कैसे लगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।